राम चाहता है लिखना है तो लिख देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी क्लास 3 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो द परफेक्ट विश, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अभी मिलने वाला है और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का वो आप लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश 1-2 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का डाल दिया गया है। आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाई डिड द ब्राह्मण डिसाइड टू लीव हिज हाउस। ये जो क्वेश्चन है, जो ब्राह्मण है वो अपना घर को क्यों छोड़ने का निर्णय करता है, डिसाइड करता है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए, द ब्राह्मण डिसाइडेड टू लीव हिज हाउस एंड गो आउट टू ट्राई हिज लक बिकॉज दे ऑलवेज क्वारल। तो जो ब्राह्मण था वो अपना घर को छोड़ने का इसलिए निर्णय करता है, डिसाइड करता है, बिकॉज जो ब्राह्मण था और उनका जो वाइफ थी, उन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता था, झगड़ा होते रहता था। और झगड़ा होने का वजह क्या था, क्योंकि जो ब्राह्मण का परिवार था, घर था, वो उनका जो फैमिली कंडीशन था अच्छा नहीं था, वो काफ़ी पुअर था, इसलिए उनकी वाइफ और ब्राह्मण के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहता था। दैट्स वाई ब्राह्मण डिसाइडेड टू लीव हिज हाउस। Now we will see question number 2. What is the question number 2? Why were the fairies scared of the Brahmin? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जो फेरिस थे वो ब्राह्मण से क्यों डर गए। जो 7 फेरिस थे वो ब्राह्मण से क्यों डर जाती हैं। तो इनका आंसर आप लोग देखिए, द परिस, यहाँ परिस लिखा हुआ है, इसको हम फेरी भी बोल सकते हैं, FARIES, फेरिस ना। तो द फेरीज वेर स्केर्ड ऑफ द ब्राह्मण बिकॉज दे मिसअंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ द ब्राह्मण दैट ही वांटेड टू ईट देम। तो जो ब्राह्मण था वो परी, उनसे क्यों डर जाते हैं ब्राह्मण से, क्योंकि जो परियां थी उनको मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, वो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, वो गलत फहमी उनको हो जाती है, क्योंकि जो ब्राह्मण था वो पेड़ के नीचे बैठ करके अपना जो भोजन था उनको खाने की बात करता है, लेकिन जो परियां थी उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, उनको लगता है कि ब्राह्मण हम सबों को खाने की बात कर रहा है, और यही बात सुन करके जो परियां थी वो डर जाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, what were the 3 gifts that the paris give to the brahmin. There is written paris, you will write here, instead of paris you can write here fairies. Fairies is the plural form of fairy. So this question is saying कि जो परियां परी थी, वो 7 फेरिस थी, वो ब्राह्मण को कौन सा गिफ्ट दिए थे, उस गिफ्ट का आपको नाम बताना है। वो जो 3 गिफ्ट किया गया था उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग देखिए, द 3 गिफ्ट्स वर द मैजिक गोट, और सेकेंड क्या था, मैजिक पेन, एंड द मैजिक पेन एंड स्टिक दैट द फेरिस गेव टू द ब्राह्मण। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस वेयर यहाँ पर नहीं होगा, H ये जो है वो नहीं होगा, वेयर होगा WERE। तो आप लोग जब लिखेंगे तो उस समय आप लोग वहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो परियां थी वो ब्राह्मण को कौन कौन सी चीज़ें देते हैं। सबसे पहला क्या था, वो मैजिक गोट था, जो जादुई बकरी था उनको दिया गया था, और दूसरा क्या गिफ्ट किया गया था, मैजिक पेन, और जो अंतिम वाला जो गिफ्ट था वो क्या था, वो था एक रोप था, मैजिक रोप, और एक मैजिक स्टिक। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द ब्राह्मण्स फ्रेंड, गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर आप जो भी आंसर करोगे उसका 2 कारण बताना है कि जो ब्राह्मण था उसका फ्रेंड, ब्राह्मण का फ्रेंड किस प्रकार का था, उसका जवाब देना है, और साथ ही साथ कारण भी बताना है।
तो आइए हम उसका आंसर देखते हैं। द ब्राह्मण्स फ्रेंड वॉज अ चीटर। द ब्राह्मण फ्रेंड वॉज अ चीटर मैन। जो ब्राह्मण का फ्रेंड था वो कैसा था? वो एक धोखेबाज था। वो हमेशा चीट करता था ब्राह्मण को। जब ब्राह्मण उसके पास जाता था तो वो ब्राह्मण क्या करता था, जो भी मैजिक गोट लेके गया था, मैजिक पैन, वो उसको वहाँ से चुरा लेता है रात में उठ करके, और उसके बदले एक नॉर्मल गोट और नॉर्मल पैन को रख देता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्राह्मण का फ्रेंड था वो एक चीटर था। वो हमेशा ब्राह्मण को चीट करता था। उसका फ्रेंड होने के बावजूद भी वो क्या था? एक चीटर था। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गिव 2 रीजन। किस प्रकार से वो इस जो ब्राह्मण का फ्रेंड है उसको चीटर कहा गया है? तो हिज फ्रेंड स्टील द मैजिक गोट एंड मैजिक पैन। क्यों उसको चीटर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उसका जो मैजिक गोट परियों के द्वारा उसको दिया गया था वो, और मैजिक पैन वो क्या कर लेता है? वहाँ से चोरी कर लेता है और उसके जगह में एक नॉर्मल मैजिक पैन और मैजिक गोट रख देता है। अगला क्या है? ही कीप देयर अ नॉर्मल गोट एंड अ नॉर्मल पैन इंस्टेड ऑफ मैजिक गोट एंड मैजिक पैन। इंस्टेड ऑफ मैजिक पैन और मैजिक गोट के बदले में वो क्या रख देता है? एक नॉर्मल सा बकरी को रख देता है और नॉर्मल एक पैन को रख देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण का फ्रेंड था वो कैसा था? एक चीटर था, धोखेबाज था। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 and it is the last question of this chapter. So let's see. Question number 5 is saying, how did the Brahmin get his gift back? This question is asking about जो ब्राह्मण था उसका जो गिफ्ट था वो अपना दोस्त से वापस कैसे मिलता है। So let's see the answer. Brahmin got his gift back when his friend opens his bag at night. The magic rope ties him